मुकुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर मुकुल, आपने देखा अलका तोमर हमारे साथ लगी हुई थी, शी वाज टॉकिंग टू अस ऑल दिस व्हाइल। मिस्टर मुकुल, how do you look at what's unfolded in Paris with Vinesh Fogart? It's beyond brilliant. Of course, she's not got the medal yet. Nonetheless, her victory is historic. नेहा जी, पहले तो मैं जो विनेश फोगाट को सलाम करता हूं, और वो जो शेरनी लड़की है, जितनी मेहनत वो कर सकती है। हमने देखा पिछले 1.25 महीने से मैं जंतर मंतर पर रहा हूं, मैं खूब टीवी पे भी गया हूं, मैंने वहां भी उसके साथ बहुत, जो लोग आज बोल रहे हैं उस टाइम उनके साथ कोई खड़ा। आपने देखा होगा, क्योंकि जब आदमी जीतता है ना, तो अभी तो मंत्री भी आएंगे, वे के नाम से सिस्टम से तो हार गई विनेश, लेकिन वर्ल्ड में जो देश के लिए जो उन्होंने नाम किया है, इतनी इंजरी होने के बाद रोड पे के नाम है उनको घसीटा गया जंतर मंतर पे। उनके साथ पिछले ओलंपिक में बहुत ज्यादती हुई, यहाँ तक कि वो मतलब आत्महत्या के लिए भी अपनी कोशिश कर चुकी थी एक बार। ये तो मेडल, बहुत सारे मेडल हमारे जो सिस्टम ने खो दिए पिछली फेडरेशन ने। अगर ये फेडरेशन ऐसा नहीं करती तो वहां बजरंग भी जाता, वहां साक्षी मलिक भी जाती और विनेश भी जाती। अभी विनेश गई है, अपने दम पे गई है, घुटने की इंजरी कराई, इतनी मेहनत की, फिर यहाँ कई लोगों ने बोला कि ये तो जूनियर लड़की से ही हार जाएगी, इसमें तो दम ही नहीं है, ये बिल्कुल कुश्ती खत्म हो गई है। लेकिन आज पूरे देश को फक्र है, उस लड़की के लिए सलाम है। सब लोग वे भी आएंगे बधाई देने जो आदमी वहां पर नहीं थे। सर मुकुल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत हम बिल्कुल मेडल के हम बिल्कुल मेडल के एज में हैं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं लाना चाहती, पर आपने 2 वाक्य यूज किए हैं। आपने बोला सिस्टम से हार गई। आप क्यों बोल रहे हैं सिस्टम से हार गई है? वो सिस्टम से हारी नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया ने उसको सेलेक्ट किया है, वो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कोई प्राइवेट पार्टी की तरफ से नहीं गई है, वो इंडिया की शान है, इंडिया ने उसे वहां भेजा है। आप क्यों बोल रहे हैं कि सिस्टम ने उसे फेल किया? मैंने आज ही इसलिए कह रहा हूं कि जब वहां जंतर मंतर पे इसी लड़की को घसीटा गया था, तो उस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये अपने दम पे ट्रायल देकर न जब बाहर गई है, तो पहले लोग बोलते कि ये डायरेक्ट जाना चाहते हैं, डायरेक्ट ओलंपिक में जाना चाहते हैं, ये सब बातें घुमाई गई थी, ठीक है ना। हम तो आप अभी से ही इनका मेडल मान रहे हैं, जब 1 नंबर की रेसलर को इन्होंने, आज तक वो लड़की किसी से हारी नहीं है, 4 बार वर्ल्ड के नाम चैंपियन है, पिछली बार ओलंपिक में मेडल था, आज तक किसी से नहीं हारी वो लड़की। और दूसरे वाली लड़की भी जो क्वार्टर फाइनल में हारी है, वो भी 1 नंबर की लड़की थी, वो भी उन्होंने के नाम हराया। आगे तो मैं समझता हूँ वॉकओवर है, वो मतलब 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, या वॉकओवर 10-0 से बाहर करेगी, हमें पता है, मेडल हमारा पक्का है। लेकिन के नाम गोल्ड, अब की बार विनेश गोल्ड लेकर आएगी, आप देख लेना, सभी को जवाब मिल जाएगा। जो वे कहते थे लोग, उनको सबको पता लग जाएगा कि कुश्ती को कौन खत्म कर रहा था और कुश्ती को कौन उठा रहा था। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जुझारू है, ये लड़ने वाली लड़की है, ये लगा लो, इसके अंदर बहुत गट्स हैं, बहुत आगे तक। पिछले भी मेडल 2-3 खो दिए हैं इसी बातों के लिए, लेकिन ये लड़की बहुत मेहनती है, हमें पता है, बहुत आगे जाएगी, इसका गोल्ड पक्का आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके मिस्टर मुकुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। आप जो कह रहे हैं हम भी वही मानते हैं, एक ही साथ हम सब लोगों की दुआ बस एक ही है कि विनेश फोगाट हमारे लिए, अपने लिए और देश के लिए गोल्ड लेके आए, गोल्ड लेके जीते। उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और ऑफ कोर्स उसकी विक्ट्री यहाँ तक भी अगर देखी जाए बहुत बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि उसकी विक्ट्री यहीं पे नहीं रुकेगी, बाकायदा आगे बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुकुल जी जुड़ने के लिए।